बीच में मुस्कान अग्रवाल, जो अभी गुजरात जुडिशल सर्विसेज में 68th रैंक से सेलेक्ट हुई है। मुस्कान आई है और उनकी 2 सिस्टर्स भी साथ में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। मुस्कान के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आप जयपुर से ही है मुस्कान, और ये फर्स्ट इंटरव्यू था इनका जुडिशल सर्विसेज के अंदर और जीजेएस का फर्स्ट अटैम्प्ट था। और अपनी लगातार मेहनत से जो एपीओ भी लिखा इन्होंने और आरजेएस के लिए भी प्रिपरेशन की, बट अल्टीमेटली इनकी डेस्टिनी है वो गुजरात जुडिशल सर्विसेज के लिए थी। तो वहाँ ये फाइनली 68th रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुए। अपने यहाँ से मुस्कान जो है वो मेंस टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन किया था कोचिंग, और उसके बाद अभी इंटरव्यू गाइडेंस जो प्रोग्राम था जीजीएस का हमारा, वो उसमें मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दिए और अल्टीमेटली जो है वो अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट हुई। मुस्कान और मुस्कान के सिस्टर्स से मेरा निवेदन रहेगा कि वो स्टेज पे आए। एक छोटा सा संस्थान की तरफ से सम्मान प्रोग्राम है, इसको स्वीकार है वो करें। और उसके बाद मुस्कान अग्रवाल से हम सक्सेस स्टोरी भी सुनेंगे, किस तरीके से उन्होंने जो है वो प्री मेंस और इंटरव्यू जो है वो क्रैक करके और अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम में वो सेलेक्ट हुई है। यस मुस्कान, इधर से आइए, आप भी आइए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अचीवमेंट के लिए। आप भी आए। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप अपनी सिस्टर का जो है 68th रैंक से सिलेक्शन होने के लिए। आप राजी। मुस्कान अग्रवाल जो है अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में वो बताएगी, किस तरीके से प्री में कैसे पढ़ा इन्होंने, मेंस में कैसे पढ़ा और इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयारी की, और अल्टीमेटली वो जो है वो सेलेक्ट हुए इस एग्ज़ाम के अंदर। यस मुस्कान, बताइए। हेलो एवरीवन। मेरी जर्नी 2021 से स्टार्ट हुई थी और 2021 से मैं कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटरव्यू में और काफ़ी चैलेंजिंग था और बहुत पेशेंस रखा, बट हो गया है अभी। तो मैंने राजस्थान के पेपर्स दिए, साथ में मैंने गुजराती लैंग्वेज सीखी और गुजरात का पेपर दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, प्री निकला, देन मेंस एंड इंटरव्यू, एंड 68th रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ। सर से मैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कनेक्ट हुई थी और सर से मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी लिया था। और सर के मॉक से मतलब मुझे ये हेल्प मिली कि मतलब मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा था मेरे इंटरव्यू के लिए, बट जब सर का मॉक हुआ और सर के पैनलिस्ट ने मुझसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने वो भी प्रिपेयर करा और सर की वजह से काफ़ी मेरे इंटरव्यू में और टेस्ट सीरीज़ वगैरह में बहुत मुझे हेल्प मिली। और सर बहुत सपोर्टिव है सच में, मतलब कभी नेगेटिव नहीं करते हैं, हमेशा जब भी बात करिए सर ने हमेशा सपोर्ट करा है। तो आई बिलीव कि सर की गाइडेंस आप लोग फॉलो करिए और होएगा एक दिन, सच में होएगा। तो ये 2026-27 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करें प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए? किस मटेरियल से पढ़ें, ये बैरेक पढ़ें, किताबें पढ़ें? और प्री के लिए एमसीक्यूज, मतलब मेरे को जहाँ से एमसीक्यू मिलता था ना मैं वहाँ से लगा लेती थी। अगर मतलब यूट्यूब पे भी मुझे कुछ पेज दिख गया तो मैंने उसको भी 2x पे करके उसके एमसीक्यूज लगाए हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एमसीक्यूज के भी। मतलब मेरे पास रजिस्टर्ड्स भरे हुए हैं जिस पे मैंने एमसीक्यू के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो ऐसा अपना कंटेंट लिमिटाइज्ड मत करो, सॉल्व करते रहो क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस रिपीट होता है वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। और हर एक स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ पर थोड़े और भी क्वेश्चन है जीके वगैरह के, तो मतलब आप उन पे फोकस करो और अपना एरिया देखो कि आप कहाँ से मार्क्स कैच कर सकते हो। और मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेट मत करो। अगर लग रहा है कि हाँ प्री निकल सकता है, थोड़ी कट ऑफ जा रही है, तो बस लिखो। लिखने का टाइमिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कुछ पूछना है जीजीएस की पर्टिकुलर प्रिपरेशन के बारे में? कोई इंटरेस्टेड हो? गुजराती के बारे में, गुजराती कहाँ से? जीजेएस में और आरजेएस में लॉ का सिलेबस सेम है। जीजेएस में हिंदी नहीं रहती है, हिंदी इंग्लिश, तो एक वो इम्पॉर्टेंट मतलब रहता है कि मतलब आपको लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, बट वहाँ पे आपको प्री के लिए गुजराती पढ़नी पड़ती है, बट वो इतना टफ नहीं आता है। अगर आप सीख जाओगे थोड़ा 5-6 महीने में तो वो हो जाता है, डूएबल है। तो अभी पैटर्न उनका चेंज हो गया है, वो सिर्फ प्री में ही गुजराती पूछते हैं, मेंस में नहीं पूछते हैं। तो प्री के बाद आपके पास सिर्फ लॉ ही आपको पढ़ना है मेंस के लिए। और इंटरव्यू में भी उनका फोकस लॉ पर ही था, उन्होंने और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा, जनरल चीज़ें पूछी।
तो काफ़ी सिमिलर है। अगर आप एडजस्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम है तो आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज गेन करके एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। अगर आप लाइक 1 घंटा भी दिन में रोज़ गुजराती पढ़ोगे तो गुजराती बहुत सिमिलर है हिंदी से, बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने खुद ने गुजराती सीखी स्पेसिफिकली, तो एक ऑप्शन खुल जाएगा, अच्छा ऑप्शन है और गुजराती अच्छी आपने स्टेट है। यहाँ किसी लोकल टीचर से पढ़ा है या गुजरात से किसी टीचर से? सर लोकल टीचर हैं, उनसे क्लासेस ली थी। ठीक। थैंक यू। मुस्कान ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन के अंदर कैसे प्रिपरेशन की और कैसे फाइनली वो सेलेक्ट हुई उसके बारे में वो बताया आप लोगों को। ये चीज़ें आपके लिए भी यूज़फुल हो सकती, जैसा एमसीक्यूज़ के लिए बताया कि जो भी मार्केट्स में बुक्स वगैरह उपलब्ध है, परीक्षा मंथन है और भी जो यूनिवर्सल की है, लेक्सस नेक्सस की है, और कोई गाइड जो है वो उपलब्ध है, तो उनके रिसेंट कोई आई है गाइड तो आप देखते रहिए, उन क्वेश्चंस को है वो लगाते रहिए, तो उससे प्रैक्टिस करने से जो है वो आपका अनुभव है वो बढ़ता रहता है और क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ है वो मजबूत होगी। मुस्कान को अगेन बहुत बहुत बधाई, आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और पदोन्नति के माध्यम से जो है वो न्यायपालिका में उच्च पद पर है वो आसीन हो, यही मेरी शुभकामनाएं।